हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अजय और लास्ट क्लास में हमने समझा था अर्थ के शेप के बारे में। चेक आउट द वीडियो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में। जानेंगे अगर अर्थ रोटेट या रिवॉल्व नहीं करेगी तो क्या होगा। सो लेट्स डाइव इन। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और ये जो नीचे वाला जो सदर्न पार्ट है उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। आपको वैसे ही यहाँ पर दो लाइंस दिख रही होगी। ठीक है, सो ये जो लाइन है उसे हम बोलते हैं टिल्टेड एक्सेस, जो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। एंड यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि आप यहाँ पर डायरेक्शंस देख सकते हो, ये नॉर्थ है, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ रोटेट कौन से डायरेक्शन में करती है और कैसे करती है। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। सो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन। सो जस्ट ऑब्जर्व, राइट। सो अब यहाँ पे देख रहे हो अर्थ रोटेट कर रही है और वो भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेस कितनी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। सो अब हम जानेंगे कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, रोटेशन द स्पिनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स एक्सिस। एक अगर ऑब्जेक्ट है वो स्पिन हो रहा है अपनी ही एक्सिस पे तो उसे हम रोटेशन बोलेंगे। रेवोल्यूशन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड पाथ, लाइक अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे और जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमेगा। तो रोटेशन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। रोटेशन कॉजेज फर्स्ट डे एंड नाइट, फिर हम टाइम कीपिंग करते हैं जो 24 आवर्स का डे होता है। और वेदर पैटर्न्स, जो विंड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि जो इंसुलेशन अर्थ सन से आती है अर्थ पे, तो वो भी अफेक्ट करती है कि विंड सर्कुलेशन पे। वो आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो इफेक्ट्स है, रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स है, वो है सीजन्स। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर लाइफ, जो भी अर्थ पे जो लाइफ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीजन्स होते हैं। अर्थ टिल्ट्स एंड ऑर्बिट अराउंड द सन, एंड सेकेंड वन है ईयर मेजरमेंट्स। सो बेसिकली हम हमारा ईयर जो होता है वो 365 डेज का होता है और यहाँ पर जो 2.25 डेज है, ठीक है, तो 6 आवर्स। सो अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स। सो यहाँ पर आप देखोगे हर 4 साल के बाद में हम देखते हैं कि लीप ईयर होता है, जहाँ पर February 29 कैलेंडर में ऐड की जाती है। तो वो इसी के कारण होता है, ये जो 0.25 डेज है, 0.25 का मतलब यहाँ पर अगर आप 24 आवर्स से डिवाइड करोगे तो ये 6 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। अब हम जानेंगे अगर अर्थ रोटेट या रिवॉल्व नहीं करेगी तो क्या क्या होगा। यहाँ पर नो रोटेशन, वन साइड ऑफ द अर्थ वुड कॉन्स्टेंटली फेस द सन while द अदर साइड वुड बी इन अ डार्कनेस। तो जो अपने अर्थ की एक साइड होगी वो पूरी तरीके से सन को फेस करती रहेगी और जो दूसरी साइड है वो एकदम डार्क रहेगी। उससे क्या होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो साइड है जो अर्थ सन को फेस कर रही है वहाँ पर जो टेम्परेचर है एकदम से एकदम हाई हो जाएंगे। और जो फेस नहीं कर रही है जो अनदर साइड है, तो वहाँ पर क्या होगा, एकदम लो टेम्परेचर, मतलब कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा। सो उसके बाद नो डे नाइट साइकिल्स डिसरप्टिंग स्लीप पैटर्न्स एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम। सो जो एग्रीकल्चर है और जो अपनी स्लीप साइकिल है वो भी है ना अफेक्ट करेगी, क्योंकि अगर रात नहीं होगी तो हम अपनी बॉडी हमें सिग्नल नहीं देगी कि हमें सो जाना है। और एग्रीकल्चर में कैसा है, जैसे कि आपको तो पता ही होगा, प्लांट्स के लिए प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर अगर डे ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और प्लांट है ना
जो फूड को प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। फिर वेदर पैटर्न्स, जैसे कि हमने लास्ट में ही एफेक्ट्स में पढ़ा था कि विंड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन जो सन से निकलती है, जो वो धरती ऑब्जर्व करती है जैसे इंसोलेशन के फॉर्म में, सो उसे हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे जहाँ पर कोल्डनेस होगी, तो यहाँ पर विंड नहीं चलेगी। तो ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस है अगर अर्थ रोटेट ना करे। तो अब हम पढ़ेंगे क्या होगा अगर अर्थ रिवॉल्व ना करे। So, no seasons, meaning no seasonal changes in temperature, weather, or plant growth. Constant climate but likely extreme temperatures due to lack of atmospheric circulation. तो नो सीजन्स, आपको पता ही होगा अगर सीजन्स नहीं होंगे तो ह्यूमन लाइफ पे और जो प्लांट है एनिमल लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। देन नेक्स्ट, नो ईयर मेजरमेंट्स इम्पैक्टिंग कैलेंडर्स एग्रीकल्चर, जो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है या फिर कोई भी अपने जो फेस्टिवल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएंगे। देन लास्ट, जो अर्थ की एक्सेस जो टिल्टेड है वो भी स्टेबलाइज रहती है अगर मतलब अर्थ जब रिवॉल्व करे, अगर वो नहीं होगा तो अर्थ की जो एक्सेस है वो स्टेबलाइज नहीं हो सकेगी। उससे क्या होगा, जो भी क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है बहुत सारे ड्रास्टिकली चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसे हम 3D मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आपको रीजन दिख रहा है जहाँ पर जो ये सन को फेस कर रहा है वहाँ पर आपको दिखेगा डे टाइम, और ये जो शेडेड रीजन है जो सन को फेस नहीं कर रहा है, जो सन से अवे है, तो यहाँ पर नाइट टाइम आपको ऑब्जर्व होगी। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो ये वाले हिस्से में डे टाइम रहेगा 24 आवर्स के लिए, और ये वाले हिस्से में रहेगा 24 आवर्स नाइट टाइम। और यहाँ पर टेम्परेचर एकदम लो हो जाएगा। लो का मतलब हो जाएगा कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो दोनों ही वे में लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो अब आप ऑब्जर्व करना, तो इस मूवमेंट को हम बोलेंगे रोटेशन, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। सो इस स्लाइड में आप देखो जहाँ पर ये जो सन रेज गिर रही है वहाँ पर आपको दिखेगा डे टाइम, यहाँ पर आपको दिखेगा डे टाइम, और यहाँ पर आपको दिखेगा नाइट टाइम। जहाँ जहाँ सनरेज जा रही है वहाँ पर आपको डे टाइम दिखेगा, और उसी के साथ में अर्थ रोटेट भी करेगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वाले मोमेंट को हम बोलेंगे रेवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे दो मोमेंट आपको ऑब्जर्व होंगे। फर्स्ट मोमेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा, अर्थ रोटेट भी कर रही है प्लस उसके साथ में सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही थी। तो इस मोमेंट को, रेवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, अ बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द अनदर बॉडी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक साल में दो ऐसे महीने होते हैं जहाँ पर जो ये अपनी अर्थ है सन के पास होती है और सन से दूर भी होती है, ठीक है। ये एक फिक्स्ड पाथ नहीं होता है जहाँ पर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये आपको दिखेगी एक ओवल शेप में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपनी जो अर्थ है वो जनवरी में, उसे हम बोलेंगे पेरीहीलियन, यहाँ पर सन से बहुत पास होती है, और ये जनवरी 3 को होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 147.1 मिलियन किलोमीटर्स। और यहाँ पर आप देखोगे जुलाई, ठीक है, हम इसे बोलेंगे एपीहीलियन। यहाँ पर जो अर्थ होती है सन से एकदम दूर होती है, यहाँ पर 152.1 मिलियन किलोमीटर्स आपको दिख रहा होगा। सो इन दोनों चीज़ों को हम बोलेंगे पेरिहिलियन एंड एपीहिलियन। यहाँ पर पेरिहिलियन को याद रखने के लिए आपको हम हिंदी में बोलते हैं ना पास, ठीक है, पास के लिए हम यूज़ करेंगे प को, सो पेरिहिलियन।
तो यहाँ पर आप देखोगे पेरीहिलियन के टाइम पे जब जनवरी होता है, यहाँ पर जो सन है और अर्थ है एकदम पास होते हैं, और एपीहिलियन के टाइम पे सन और अर्थ एकदम दूर होते हैं। और यहाँ पर रेवोल्यूशन को एक बार फिर से समझ लो, ये सन, ये अर्थ सन के अराउंड ऐसे घूमती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सीजन्स। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो।